हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल VK जी ऑनलाइन क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज है आप लोगों को 20 मई 2023। आज आप लोगों को करेंट अफेयर्स का जो द हिंदू वोकैब का सेशन नहीं है, ठीक है दोस्तों। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस का क्लास है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ विदाउट देरी किए बिना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट इडियम फ्रेजेस की ओर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखिए, NDA हो, ये एयरफोर्स हो, ICG हो, नेवी हो, SSC हो या CGL हो या बैंकिंग हो, कोई भी अदर एग्जाम हो जो इसमें आप लोगों को सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन और जो इडियम फ्रेजेस पूछा जाता है वो सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट इडियम फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट ए बिग ड्रा, ठीक है दोस्तों। ए बिग ड्रा का मतलब क्या होता है, मीनिंग तो टू गेट एट्रैक्शन। क्या होगा दोस्तों, टू गेट एट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। या अटेंशन बोल सकते हैं या सक्सेस बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। टू गेट अट्रैक्शन या अटेंशन या सक्सेस। अटेंशन मिस होता है दोस्तों ध्यान से, क्या होगा दोस्तों, ध्यान से। अट्रैक्शन मिस क्या होता है दोस्तों, आकर्षित करना। सक्सेस यानी कि सफल होना, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि बिग ड्रा, ठीक है दोस्तों। क्या है आप लोगों को बिग ड्रा का मीनिंग क्या होगा, टू गेट अट्रैक्शन, अटेंशन या सक्सेस, ठीक है दोस्तों। इसका अगर हिंदी मीनिंग की बात किया जाए तो इसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों ध्यान खींचना या सफलता पाना। क्या होता है दोस्तों, ध्यान खींचना या सफलता पाना। यही था आप लोगों को पहला इडियम फ्रेज, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले वर्ड यानी कि वर्ड मीनिंग या इंडिया फ्रेंच बोल सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये ब्लैक शिप, ठीक है दोस्तों। ये ब्लैक शिप यानी कि ब्लैक शिप तो कह रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा, एन अनलकली पर्सन, ठीक है दोस्तों। यानी कि अनलकली पर्सन यानी कि लकी हुआ दुर्भाग्यवश पर्सन, ठीक है दोस्तों। यानी कि बैड कैरेक्टर्स, ठीक है दोस्तों। यानी कि बैड कैरेक्टर्स यानी कि उसको क्या बोलेंगे हिंदी में दोस्तों, अभुष्ट व्यक्ति, अशुभ व्यक्ति। क्या बोलेंगे दोस्तों, अशुभ व्यक्ति। क्या होगा, अशुभ व्यक्ति, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले इडियम फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है दोस्तों। क्या लिखा है दोस्तों, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है दोस्तों। इसका हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो हिंदी मीनिंग कह रहा है कि इसका मीनिंग की बात करते हैं तो कह रहा है कि एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ न्यूज ऑफ इवेंट, ठीक है दोस्तों। तो पीस, ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ न्यूज और इवेंट, ठीक है दोस्तों। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों आकस्मिक घटना। क्या होगा दोस्तों, आकस्मिक घटना होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगले इडियम फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 4th नंबर दिखाई दे रहा होगा कि अ क्लोज सेव, ठीक है दोस्तों। क्या है दोस्तों, अ क्लोज सेव। अ क्लोज सेव का मीनिंग क्या होगा दोस्तों, समथिंग, ठीक है दोस्तों, अचीव्ड, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, समथिंग अचीव्ड या उसी को बोल सकते हैं एस्केप। क्या बोलेंगे, एस्केप बाय ए नैरो मार्जिन, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि इसका हिंदी मीनिंग किसी चीज़ को बहुत कम रूप से प्राप्त करना, बहुत कम रूप से प्राप्त करना, यही इसका हिंदी होगा, ठीक है दोस्तों। अगले इडियम फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 5 नंबर अ क्लोज बुक। क्या होगा दोस्तों, अ क्लोज्ड बुक, ठीक है दोस्तों। तो इसका मीनिंग की बात करते हैं तो होगा दोस्तों, कह रहा है कि द सब्जेक्ट या पर्सन डैट यू, ठीक है दोस्तों। द सब्जेक्ट और पर्सन डैट यू यानी कि अपरिचित विषय का इंसान। क्या होगा दोस्तों, अपरिचित विषय या इंसान हो जाएगा, इसका हिंदी मीनिंग होगा। 6 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि फार कराई। क्या होगा दोस्तों, फार कराई। फार कराई का मीनिंग क्या होगा दोस्तों, नोटेबली, ठीक है दोस्तों, नोटेबली डिफरेंट। क्या होगा दोस्तों, नोटेबली डिफरेंट हो जाएगा। इसका हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो होता है दोस्तों काफ़ी अलग। क्या होगा दोस्तों, काफ़ी अलग यानी कि भी डिफरेंट हो जाएगा। अगले वर्ड फ्रेजेस की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है दोस्तों। और हार्ड नट टू क्रैक इसका हिंदी मीनिंग होगा दोस्तों और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। क्या होगा दोस्तों, और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम यानी कि डिफ़िकल्ट यानी कि गंभीर और प्रॉब्लम इस समस्या, और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम यानी कि हार्ड नट टू क्रैक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि लाफनेक स्टॉक, ठीक है दोस्तों। और लाफिंग स्टॉक हो जाएगा, इसके हिंदी मीनिंग होगा दोस्तों अ पर्सन और थिंग दैट इज रिगार्ड एज वेरी फुलिश और रिडिकुलस, ठीक है दोस्तों, रिडिकुलस
यानी स्ट्रेंज पर्सन, उसी को बोलेंगे क्या दोस्तों, अ लाफिंग स्टॉक पर्सन। अगर इसके हिंदी में नहीं क्या होगा दोस्तों, मजाक का पात्र। क्या होगा दोस्तों, मजाक का पात्र। और लाफिंग स्टॉक पर्सन का मतलब मजाक का पात्र होगा। ठीक है दोस्तों। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेजेस है, कह रहा है कि अ लाइव वायर। ठीक है दोस्तों, अ लाइव वायर यानी कि एनर्जेटिक। क्या होगा दोस्तों, एनर्जेटिक। एनर्जेटिक मीन्स होता है दोस्तों, एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जावान, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, जेटिक मीन्स वान। ठीक है दोस्तों, एनर्जेटिक। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि अगला अ मैन ऑफ गॉड। ठीक है दोस्तों, अ मैन ऑफ गॉड यानी कि जो पूजा करता है, अ मेल प्रिस्ट। क्या बोलते हैं, अ मेल प्रिस्ट यानी कि पुजारी उसको बोला जाता है हिंदी में। ठीक है दोस्तों। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा। ठीक है दोस्तों, अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि अ मैन विथ नो वॉइस और विल ऑफ हिज ऑन। क्या होगा वो दोस्तों, यानी कि अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, इसका हिंदी मीनिंग होगा मामूली या अभावग्रस्त आदमी। क्या होगा दोस्तों, मामूली या अभावग्रस्त व्यक्ति को क्या बोलेंगे, अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा, या उसी को बोलेंगे अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। क्या बोलेंगे, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। अगले फ्रेजेस की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि 12 नंबर अ मैच मेड इन हेवन। ठीक है दोस्तों, अ मैच मेड इन हेवन, इसके मीनिंग की बात करते हैं तो होगा दोस्तों अ हैप्पी एंड हारमोनियस मैरिज और पार्टनरशिप। ठीक है दोस्तों, हैप्पी एंड हारमोनियस मैरिज एंड और पार्टनरशिप। ठीक है दोस्तों। इसका हिंदी मीनिंग होगा दोस्तों खुशी देने वाली शादी या साथी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे खुशी का मीनिंग तलाविशा होगा। ठीक है दोस्तों, और शादी का भी तलाविशा से होगा। गलती से टाइपिंग हो गया है मूर्धन्य से। ठीक है दोस्तों, तो खुशी देने वाली शादी या साथी होगा। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि पाइनोपल्स वेव। क्या होगा दोस्तों, पाइनोपल्स वेव हो जाएगा। इसका मीनिंग होगा दोस्तों एन एंडलेस जॉब। क्या होगा दोस्तों, एन एंडलेस जॉब यानी कि कभी खत्म ना होने वाली नौकरी। क्या होगा दोस्तों, कभी खत्म होने वाली ना नौकरी, उसी के बोल देंगे दोस्तों पेनलॉप्स वेव। ठीक है दोस्तों। अगले वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि फ्रेजेस की तरफ। कराई कि अ शॉट इन द आर्म। क्या को बोलेंगे दोस्तों, अ शॉट इन द आर्म, उसको मीनिंग क्या होगा, इसका होगा दोस्तों टू इनकरेज। क्या होगा दोस्तों, टू इनकरेज को बोलेंगे अ शॉट इन द आर्म यानी कि प्रोत्साहित करना। हिंदी में नहीं क्या होगा दोस्तों, प्रोत्साहित करना। चलिए अगले वर्ड फ्रेजेस की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर फ्रेजेस है, कह रहा है कि अ शॉट इन द डार्क। क्या बोलेंगे दोस्तों, अ शॉट इन द डार्क, उसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा, अ गेस विदाउट नोइंग। ठीक है दोस्तों, व्हाट द रिजल्ट विल बी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि अगेस विदाउट नोइंग व्हाट द रिजल्ट विल बी। ठीक है दोस्तों, इसका हिंदी मीनिंग होगा अंधेरी में तीर चलाना। अंधेरा में तीर चलाता है उसी को बोला जाता है अ शॉट इन द डार्क। ठीक है दोस्तों। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि 16 नंबर श्योर पॉइंट विथ। क्या बोलेंगे दोस्तों, श्योर पॉइंट विथ, इसका मीनिंग होता है दोस्तों सब्जेक्ट दैट मेक्स यू फील एनर्जी और अपसेट। ठीक है दोस्तों, तो इसी को बोलेंगे कोई पीड़ादायक विषय। ठीक है दोस्तों, जो पीड़ादायक विषय होता है उसी को अश्योर पॉइंट विथ बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला फ्रेजेज है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि थ्रो इन द फ्लैश। ठीक है दोस्तों, थॉर्न इन द फ्लैश यानी कि इसका मीनिंग होता है दोस्तों कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनीवांस। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनवायंस यानी कि इसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों कामों में, क्या दोस्तों, कामों में हमेशा होने वाली बाधा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तालाबी की सा के जगह पर मूर्धनी सा हर एक इसी में टाइपिंग हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि काम में होने वाली वह बाधाएं को बोलेंगे दोस्तों क्या, थॉर्न इन द फ्लैश है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि 18 नंबर करे कि अ विथ वाइट एलिफेंट। ठीक है दोस्तों, अ वाइट एलिफेंट, इसके हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों एन एक्सपेंसिव बट अनलेस पोसेशन। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि अन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोसेशन, इसी का हिंदी बोलेंगे दोस्तों महंगा लेकिन बेकार। महंगा है लेकिन बेकार है, उसी को बोलेंगे अ वाइट एलिफेंट। ठीक है दोस्तों, अ वाइट एलिफेंट। कह रहा है कि अगला
मोस्ट इम्पोर्टेंट है और विल्ड गुज चेज, ठीक है दोस्तों। और विल्ड गुज चेस को बोलेंगे, इसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों टू ट्राई टू इम्पॉसिबल, टू ट्राई टू इम्पॉसिबल को बोलेंगे। और विल्ड गुज चेस यानी कि हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों व्यर्थ का प्रयत्न, व्यर्थ के प्रयत्न को बोलेंगे और विल्ड गुज चेज, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि चिल्स हिल्स, ठीक है दोस्तों। चिल्स हिल्स इसका मीनिंग होगा दोस्तों स्मॉल बट फैटल वीकनेस, ठीक है दोस्तों। स्मॉल बट लेकिन छोटा है लेकिन फैटल वीकनेस यानी कि कमजोर पक्ष दुखती रोग, ठीक है दोस्तों। अगले मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला है, कह रहा है कि ऐड फ्यूल टू फायर, ठीक है दोस्तों। ऐड फ्यूल टू फायर इसका मीनिंग होगा दोस्तों टू मेक अ मैटर वर्स, यानी कि आग में घी डालना। आग में घी डालना को बोलेंगे ऐड फ्यूल टू फायर। क्या बोलेंगे दोस्तों? ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, ठीक है दोस्तों। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ठीक है दोस्तों। अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट यानी कि विरोधी, ठीक है दोस्तों। कह रहे कि डिस्पाइट मैनी डिफिकल्टीज, ठीक है दोस्तों। डिस्पाइट मैनी डिफिकल्टीज यानी कि कई समस्याओं के बावजूद, ठीक है दोस्तों। कई समस्याओं के बावजूद अगेंस्ट ऑल वर्ड्स बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि ऑल एट सी, ठीक है दोस्तों। ऑल एट सी को बोलेंगे दोस्तों कंप्लीटली कंफ्यूज। क्या बोलेंगे दोस्तों? कंप्लीटली कंफ्यूज यानी कि पूर्ण रूप से भ्रमित हुआ व्यक्ति, ठीक है दोस्तों। पूर्ण रूप से भ्रमित हुआ होगा, इसी को बोलेंगे ऑल एट सी, ठीक है दोस्तों। अगले फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ऑल आइज फॉर एन आई, ठीक है दोस्तों। ऑल आई फॉर एन आई इसका मीनिंग होता है टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा, या बहुत यूजफुल होने वाला ये इडियम फ्रेजेज है। कह रहा है कि टिट फॉर टैट को क्या बोलेंगे? जैसे को तैसा, यानी कि ऑल आई फॉर एन आई, ठीक है दोस्तों। अगले वर्ड में फ्रेज का तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ऑल इन ऑल, ठीक है दोस्तों। ऑल इन ऑल यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट भी आई सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है दोस्तों। ऑल इन वन को बोलेंगे। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है 27 नंबर, कह रहा है कि एन एसिड टेस्ट, ठीक है दोस्तों। एन एसिड टेस्ट इसका मीनिंग होगा दोस्तों और क्रिटिकल टेस्ट। क्या को बोलेंगे दोस्तों? और क्रिटिकल टेस्ट यानी कि गंभीर परीक्षण। क्या बोलेंगे दोस्तों? गंभीर परीक्षण को बोलेंगे दोस्तों और क्रिटिकल टेस्ट। क्या बोलेंगे? और क्रिटिकल टेस्ट है। अगला मीनिंग है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और एन आर्म चेयर जॉब। क्या बोलेंगे दोस्तों? एन आर्म चेयर जॉब यानी कि इसका मीनिंग है दोस्तों गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट, ठीक है दोस्तों। गुड इनकम है और जॉब जो है वो हाई कंफर्ट है, यानी कि आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी, आसान है और अच्छा आय वाला नौकरी भी है, ठीक है दोस्तों। बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। कह रहा है कि एन एक्स टू ग्रीन, क्या है दोस्तों? एन एक्स टू ग्रीन इसका मीनिंग होगा दोस्तों समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, ठीक है दोस्तों। समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन इसका मीनिंग होगा दोस्तों स्वार्थ से भरा उद्देश्य। क्या होगा दोस्तों? स्वार्थ से भरा उद्देश्य को बोलेंगे एन एक्स टू ग्रीन बोलेंगे। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि एन आयरन व्हील। क्या बोलेंगे दोस्तों? एन आयरन व्हील को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग विल पावर। जिसका स्ट्रॉन्ग विल पावर होगा उसका दृढ़ इच्छा शक्ति होगा, जिसका एन आयरन व्हील हो जाएगा उसका सपना पूरा में देरी होने में नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो बोला जाता है स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए, दृढ़ इच्छा होना, इच्छा शक्ति। यहाँ पर मूर्धनिक के जगह पर तलाविश्य होगा, ठीक है दोस्तों। तो शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है 31 नंबर, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि एन ओल्ड फ्लेम। क्या होगा दोस्तों? एन ओल्ड फ्लेम इसका मीनिंग होगा दोस्तों अ पर्सन वन हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट। क्या फिर से बोलेंगे दोस्तों? एन ओल्ड फ्लेम इसका मीनिंग होगा दोस्तों अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट, ठीक है दोस्तों। यानी कि पुरानी प्यार को बोला जाता है एन ओल्ड फ्लेम, ठीक है दोस्तों। एन ओल्ड फ्लेम पुरानी प्यार है। 32 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि एन ओल्ड अहेड ऑन यंग सोल्जर मीनिंग। इसका मीनिंग क्या होगा दोस्तों? अ चाइल्ड और यंग पर्सन
हु थिंक एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन बड़ा हुआ तो क्या होगा, समझने में तो कोई दिक्कत ना है। कह रहा है कि एन ओल्ड हेल्ड और यंग सोल्जर्स का मीनिंग क्या होगा दोस्तों, जो पुराना है लेकिन यंग नया जवान है। ठीक है दोस्तों, तो उसी को बोलेंगे अ चाइल्ड यानी कि बच्चा, और या पुरुष यंग यानी कि जवान पुरुष हो, उसको हु यानी कि जो थिंक सोचता हो, और टॉक यानी कि बात करता हो, उसी को ओल्डर एंड एक्सपीरियंसिव पर्सन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि इसका हिंदी में नहीं कहा होगा दोस्तों, करेगा अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। क्या होगा दोस्तों, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना, इसी को बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा कि एन ओलाइव ब्रांच। ठीक है दोस्तों, एन ओलाइव ब्रांच यानी कि पीस रिक्वेस्ट यानी कि शांति प्रिय रिक्वेस्ट कर देना, प्रार्थना करना। पीस ट्रीटली यानी कि शांति प्रिय क्या होगा दोस्तों, निवेदन करना, उसी को क्या बोलेंगे, एन ओलाइव ब्रांच। ठीक है दोस्तों, अगले वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि फ्रेजेस की तरफ। 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर सीरियल नंबर 34 है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एन ओपन बुक। ठीक है दोस्तों, एन ओपन बुक को क्या बोला जाता है दोस्तों, टू हैव नो सीक्रेट यानी कि कोई भी सीक्रेट बात नहीं, यानी कि खुली किताब। ओ एन ओपन बुक यानी कि एन ओपन बुक का मतलब होगा टू हैव नो सीक्रेट, खुली किताब। अगले अब मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर मोस्ट भी आई है, करे कि एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। ठीक है दोस्तों, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड यानी कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट या काउज ऑफ क्वारल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका हिंदी मीनिंग होगा झगड़े का कारण, झगड़े की जड़। यह था मोस्ट 35 इडियम फ्रेजेस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद दोस्तों।